किसी को प्रत्येक बात नहीं बताई जाती है, लेकिन अधिकारी हो, अधिकारी के सामने सारे रहस्य खोल देने भी चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी आखिर में कहा गया, कामी क्रोधी लोभी लालची को ये कथा न सुनाई जाए। भागवत जी में भी कहा गया, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम न हो उन्हें सुनाकर के क्या करोगे, भैंस के सामने पीठ बजाना है। लेकिन श्रद्धावान के सामने भगवान की कथा सुनानी चाहिए। आज गोपियों ने मिलकर के गोपी गीत गाया, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रियद इंदिरा ससदत्रहि श्रेयद इंद्रा सश्वदत्रहि। हे गोविंद, तुम्हारे विरह में हम जल रही हैं, तुमसे जो बिछड़ना हुआ है उस विरह में हम जली जा रही हैं। हे गोपाल, विरह रूपी अग्नि में जला करके मारना चाहते हो तो आपने काली नाग के विषैले काली नाग से हमको क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, आपने उस दावाग्नि से हमको क्यों बचाया? हे गोविंद, तुम्हारी विरह अग्नि में हम जलती जा रहे हैं, आप कृपा करो, आपके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। आप के जो चरण हैं जिनमें शंख चक्र गदा आदि बने हुए हैं, उन चरणों को आप हमारे हृदय में आसीन कर दो, जिससे हमारे अंदर की
काम क्रोध की जो भावनाएं वे सभी कट करके नष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं। आप ऐसी कृपा करो। तब कथा मृतम तप्त जीवन। हे गोविंद, आपकी लीला का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, जो कथा का अनुकरण कर रहे हैं, कथा क्या करती है? कथा जीवन को भी अमर बना दिया करती है, अमृत प्रदान करती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे जो भी कल्मश हैं उनको शांत कर दो। गोपियों की इस मनोभाव का भगवान दर्शन कर रहे हैं। गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे गोपाल, तुम कहोगे कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया? देखो, तुम्हारे लिए पतियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, और क्या कर सकती है गोपाल? आपके ब्रह रूपी अग्नि में हम जल करके मरी जा रही हैं। आप शीघ्र प्रकट हो और अपनी दर्शन दे करके हमको शांति प्रदान करो। मेरे गोविंद गोपियों के मनोभाव को देख करके प्रकट हो गए। बोलो रसिकेश्वर भगवान की जय। रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किया, कामदेव के मन को मथने वाले मेरे गोविंद आज गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और जैसे ही गोपाल प्रकट हुए तो गोपियां तो गोविंद के कोई चरण सहलाने लग गई, कोई बाजू दबाने लग गई, और कोई कोई गोपी तो टेढ़ी निगाह से ऐसे देख रही है मानो खाई जा गई का भगवान को। भगवान से कह रही है, कहाँ चले गए थे? बोले कहीं नहीं, यहीं गया था। अब तो भगवान गोपियों के साथ जैसे ही रास रचने के लिए तैयार हुए, सो महाराज कामदेव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, आपका नाम? बोले कामदेव। किस लिए आए? परीक्षा ले। भगवान बोले कि जब सेवती सर नयन उघारा, नयन उघारा, काम भयो छारा, शिव के रूप में मैंने तुमको भस्म कर दिया था, जब भी तुम नहीं माने। कामदेव कहने लगा, जो तपस्या पूजा पाठ करते हैं वहां तो मुझे शांत होना ही पड़ता है, लेकिन जहां विश्व सुंदरी बोल कृष्ण भगवान की जय। कामदेव कहने लगा,
विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन के स्वामी आप, आज तो भगवान मेरे पांचों के पांचों बाण आप पे चलेंगे। भगवान बोले परीक्षा करके देख लो। सो कामदेव ने बहुत परीक्षा करी, सब बाण फेल हो गए भगवान के सामने। अब तो रास होने लगा कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है आज जमुना किनारे, देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज जमुना किनारे, देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे सवेरे, चंदा नाचे सूरज नाचे, मन मेरा हो गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा हो गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है आज जमुना किनारे, देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। राधा नाचे राधा नाचे, राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे सखी राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे सखी राधा नाचे, राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे सखी राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे सखी। और मुझे मेरा है राज की बाबा वृंदावन, मुझे मेरा है राज की बाबा वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है आज जमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास बिहारी सरकार की। दो गोपी बिच एक एक माधव भगवान रास रचा रहे। कोई गोपी थक जाती है तो गोविंद के कांधे पर सिर रख लेती है कि बैठो पलोटत पायन राधिका। भगवान राधा रानी जब थक जाती हैं तो राधा रानी के चरण दबाने लगते हैं। आज भगवान शंकर को पता चला कि वृंदावन में महारास हो रहा है, उनसे रहा न गया। पार्वती जी कहीं जा रही है सज धज के, तो बोले कहाँ जा रही हो? अरे गोपाल रास रच रहे हैं इसलिए वहां जा रही हूँ। बोले हमको भी ले चलो। बोले तुम तो मर्द हो, वहां गोपियां ही जाती हैं। तो नहीं, हम भी चलेंगे भगवान के यहाँ, हम भी तो गोपी हैं। अरे गोपी होगा बनना पड़ेगा। सो महाराज प्रेम सरोवर में गोता लगाया, भगवान भोलेनाथ गोपी बन गए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। और ब्रज की देरी तुम्हारे हाथों से नहीं होके नगर। सो मैया के हाथ में कांटो लगो, रक्त निकलो, सोई पड़ गयो हाथरस। हाथरसी देवी हैं हमारे, प्रसिद्ध हैं हाथरसी देवी। और आज तुम देख लो हमारे क्षेत्र में खूब हलवाई के हाथन में स्वाद है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की।
एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गई रास में आ गई। एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गई रास में आ गई। आप पार्वती जी बना बिहारी पार्वती जी बनाए बिहारी नाय मानी पुरारी रास में आ गए रास में आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी रास रचेगा ब्रज में भारी अमित भाव प्यारी रास में आ गए रास में। एक दिना भोला भंडारी बनके ब्रज की नारी रास में आ गए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाच सखिया साथ रास में आ गए रास में आ गए। भोले भंडारी बंदर से ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस
को हो राज को ऐसा बनाने मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को हो ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को हाथ को जोड़ा पेट के साथ चाल चढ़े मधुरा हंस के देखा मोहन ने हंस के देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात रे सारी बात रे हंस के देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात रे सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुख बुद्ध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे ऐसी बजाई बंसी सुख बुद्ध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे रास में आ गए भोले बाबा रास में आ गए भोले बाबा पार्वती बलिहारी रास में आ गए रास में गए पार्वती जी मनाई माने पुरारी रास में आ गए रास में आ गए रास में आ गए रास में आ गए तो रसिकेश्वर भगवान की जय भगवान शंकर रासलीला में प्रवेश कर गए और भगवान ने नाचते नाचते भगवान भोलेनाथ के हाथ पकड़ लिए और जैसे ही भगवान के हाथ में भोलेनाथ के हाथ गए बोले जी मैया कैसे जाके इतने तगड़े तगड़े हाथ हे भगवान जैसे ही हाथ में हाथ गया पहचान गए और तुरंत चुनरी खींच दी बोले बाबा आप यहाँ रास में क्या कर रहे हैं बोले मैं भी तो रास देखने के लिए आया राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं क्यों महाराज